कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे और लॉकडाउन में घर में ही सेफ होंगे। तो गाइस हम आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर टू पॉलिनोमियल करने वाले हैं। तो आज हम जैसे आज मैं 2.1 करा दूंगा, ऐसे मतलब एक ही क्लास में एक एक एक्सरसाइज विद कंसेप्ट आपको बताते जाऊंगा। ठीक है गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि तो पोलिनोमियल एक्चुअली क्या है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि जिसमें जो है उस एक्सप्रेशन की जो पावर होंगी वो होल नंबर में होंगी, तो उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन विच इज हैविंग द होल पावर ऑफ VARI, होल पावर ऑफ वेरिएबल 0 1 2 3 so on is called पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो एक हम पोलिनोमियल बना रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ सॉरी A0 x0 प्लस में A1 x1 A2 x2 A3 x3 AN xN। ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये पोलिनोमियल क्यों है देख रहे होंगे कि जो इसकी पावर है वो इसकी पावर 0 से लेके 1 2 3 मतलब पॉजिटिव एक होल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए पोलिनोमियल है। ठीक है, आइए अब हम की इसकी बात करते हैं। जैसे अब ये A0 x0 A1 x1 A2 x2 ये जो है इस पोलिनोमियल की टर्म हो गई। ठीक है गाइस, और A0 A1 A2 A3 A4 ये जो है A0 A1 A2 A3 AN तक ये क्या हो गए आर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हो गए। और A0 x0 A1 x1 और A2 x2 ये जो हो गई ये क्या हो गए AN xn, ये हो गए RTER टर्म्स ऑफ POLYNOMIAL। ये जो पोलिनोमियल है ये सेम मतलब सिंगल वेरिएबल का है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं एक्स ये जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, अब हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। कोई भी इक्वेशन जिसमें एल्जेब्रा इंक्लूड हो रहा है, एल्जेब्रा मतलब कोई भी वेरिएबल। ठीक है, देख रहे हैं इसमें क्या कहते हैं ये इन्वॉल्व है। ठीक है, ये एल्जेब्रिक ये एक इक्वेशन टाइप की है। ठीक है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा। ठीक है, पोलिनोमियल डिग्री, या तो हम इसे कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं कि जैसे अगर कोई पोलिनोमियल है हमने px में ये जब जैसे ये लिखी थी कि A0 x0 A1 x1 सो ऑन। ठीक है, an x की पावर n। ठीक है, तो इसमें क्या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is called the highest power of variable is called the degree of polynomial। ठीक है, तो अब जैसे अब अलग अलग एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 2, अगर इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी इसकी 2। और एग्जांपल ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस में एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स ये है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया 4। ठीक है, तो क्या एक्चुअली क्या है ना, पोलिनोमियल को क्लासीफाई किया गया है उसके डिग्री के बेस पे। अब अगर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे उसके टर्म पे बेस पे। ठीक है, ऑफ टर्म्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये जो है ये बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल के उस पर बांटा गया है। अगर एक पोलिनोमियल में सिंगल टर्म है तो वो आप क्या हो गया मोनोमियल। ठीक है, अगर एक पोलिनोमियल में मतलब एक जो इक्वेशन पोलिनोमियल में अगर 2 टर्म है तो वो हो गया क्या कहता है आपको बाइनोमियल। अगर 3 टर्म है तो वो ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है,
अगर 3 से ज़्यादा टर्म आती हैं तो हम उसको जो है पोलिनोमियल में कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। तो हम बता दिया कि मोनोमियल क्या होगा, मोनोमियल में होगा एक टर्म जैसे हो गया एक्स स्क्वायर, वाई, जेड, ये अलग अलग वेरिएबल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक्स क्यूब ले लें, इसमें सिंगल है, मतलब एक ही टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो एक्सेट्रा, ये हो गया हमारा मोनोमियल का। अब हम दूसरा देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 2, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस में 4x एक्सेट्रा, ठीक है। अब आ गया थर्ड, आ गया TRINOMIAL, जिसमें क्या होता है तीन टर्म एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और वाई स्क्वायर प्लस में वाई प्लस में क्या कहते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, इसमें 3 टर्म है एक्सेट्रा। अब आता है पोलिनोमियल, ठीक है, POLYNOMIL। मतलब इस पोलिनोमियल में क्या है कि ये 3 से ऊपर जितनी भी डिग्री होंगी, जितने भी टर्म्स आएंगे ना, वो आपको पोलिनोमियल में हम काउंट कर लेंगे, ठीक है, उसको जो जिस टाइप की पोलिनोमियल होगी, ठीक है। अब ठीक है गाइस, जो आपका 2.1 है उसके लिए थ्योरी यहाँ तक ही थी। अब हम 2.1 की एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन था, उसमें बताना था कि अलग अलग पोलिनोमियल है, तो हमें बताना है कि इसमें से क्या कहते हैं कौन सी पोलिनोमियल है, ठीक है। अलग अलग मतलब इक्वेशन दे रखी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम बताने कि कौन सा पोलिनोमियल है इसमें से, ठीक है। तो हम करते हैं, पहला है हमारा, हम सारी लिख लेते हैं फिर एक साथ ये देखते हैं। ये जो हमने 5 एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, तो हमें बताने कि इनमें से पोलिनोमियल कौन सा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल वन वेरिएबल विच आर नॉट, ठीक है। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, जो पहला इक्वेशन है। अब ये पहले तो देखते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोला है, तो हम देखते हैं कि सारे जो पोलिनोमियल है वो एक ही वेरिएबल है नहीं है, तो देखेंगे हम एक्स, मतलब हाँ ये है। तो अब दूसरी बात देखेंगे कि हम पोलिनोमियल में क्या होता है, मैंने बोला कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ये, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो है पावर जो है होल नंबर में हो, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 से लेके जितनी भी बढ़ती चले जाए एन तक, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हाँ भाई पावर 2 और 1 और 0 है, क्या मतलब ये है, तो इट्स मीन क्या है, यस इट इज पोलिनोमियल, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, इसमें भी देख लीजिए सेम है, मतलब सिंगल वन वेरिएबल में क्योंकि वाई में है, ठीक है। और √2, अब देखेंगे इसकी पावर देखेंगे तो पावर यहाँ की 2 है और यहाँ की कितनी पावर है 0। अगर हम ऐसे लिखते तो वाई की पावर 0, तो ना यस ये पोलिनोमियल है। अगला देखते हैं, अब ये इसमें देखिए, अब जो है इसकी अगर हम करें तो 3 इंटू में टी की पावर क्या आ रहा है हाफ, प्लस में √2 में टी की पावर 0, ये तो सही है टी की पावर 0, लेकिन ये टी की पावर हाफ है जो कि हमारा होल नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या है नो ये पोलिनोमियल नहीं है। अगला देखिए एक y है प्लस में 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, y की पावर y इनवर्स लिख सकते हैं। हमें पता है कि y इनवर्स का क्या होता है, क्या मतलब होता है, इनवर्स का मतलब 1/y, ठीक है। तो हमने यही लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर सेम वेरिएबल है, ठीक है, और जिसकी पावर क्या है, एक तो पॉजिटिव है 0, मतलब 0 है जो कि होल नंबर है, लेकिन एक -1 है जो कि होल नंबर नहीं है, तो इसका भी आंसर कितना है नो, ठीक है गाइस। अब अगला देखते हैं, अब इसने पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोला है, तो आप ये देखिए कि इसमें अलग अलग वेरिएबल 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो हमने पोलिनोमियल वन वेरिएबल फाइंड करना है, तो इसलिए उस हिसाब से ये जो है इसका आंसर भी नो होगा, क्योंकि अलग अलग 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो पावर चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे अब अगर यहाँ बोला होता कि पोलिनोमियल फाइंड करो, तो हम इसे यस करते, क्योंकि इसने पोलिनोमियल बोला, इसने ये नहीं बोला कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3, आगे हम जैसे क्लास बढ़ेंगे हम पोलिनोमियल 3 4 वेरिएबल में भी काम करेंगे, ठीक है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन, ठीक है गाइस, ये जो है हमने क्वेश्चन उतार दिया। इसमें क्या करना था, हमें फाइंड क्या करना था, इसमें हमें कोफिशिएंट फाइंड करना था एक्स स्क्वायर का। तो देख लीजिए कोफिशिएंट, आपको पता है कि जो एक टर्म है पूरी, उसमें जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आपकी कोफिशिएंट होगी, ठीक है। तो देखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर है, इसकी ये पूरा टाइम है, इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट है 1 इसके आगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर में। अब अगला देखते हैं, इसमें जो है -1 होगा आपका कोफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस देखेंगे तो इसके अंदर ये ठीक है, समझ रहे हैं आप। और अगला एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, इसमें π/2 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को हम कोफिशिएंट कहते हैं, हमने भी पढ़ा था कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़े थे हमने, ठीक है। और इसमें है ही नहीं, तो इसमें है नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे
कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो जीरो है, क्योंकि क्या कहते हैं, जीरो को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? उसने एक मोनोमियल पूछा है, मोनोमियल पूछा है, डिग्री कितना है, मोनोमियल पूछा है डिग्री 100 का, और एक बाइनोमियल पूछा है डिग्री 35 का। ठीक है, तो मोनोमियल मतलब कि मोनोमियल बता दें मैंने कि सिंगल टर्म। ठीक है, तो वो टर्म कुछ भी हो सकता है। तो उसने पावर 35 लिया है, तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसकी पावर 1 है, उसकी पावर 35 हो पाएगी। क्योंकि अगर हम वेरिएबल लेते हैं एक्स स्क्वायर तो उसकी पावर 35 करेंगे ना तो वो पावर 70 हो जाएगी आपको। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो हमने एक्स एक्स मान लीजिए और उसकी पावर कर दीजिए 100। तो ये आपका मोनोमियल हो गया जिसकी पावर आप डिग्री बताई थी 100। ठीक है, डिग्री आपको पता है कि इसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है। ठीक है, और हाइस्ट पावर जो सिंगल है तो सिंगल तो हाइस्ट होता ही है। ठीक है, और अगर बाइनोमियल बोला जाए तो आपका बाइनोमियल, ये मोनोमियल का एग्जांपल हो गया। अब हम बाइनोमियल का एग्जांपल लेंगे तो बाइनोमियल के एग्जांपल में दो टर्म होनी चाहिए, तो कुछ भी हो सकती है, एक्स प्लस वन इसकी पावर 35, या एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 35। ठीक है, या कुछ भी एक्स प्लस में एक्स क्यूब की पावर 35। ठीक है, ये एक आध एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अब अगले ना पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड करने को बोली है। ठीक है, तो डिग्री हमें पता क्या होती है कि जिस भी पोलिनोमियल, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसकी हाईएस्ट टर्म जो होगी वो उसकी पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो गाइस इस इक्वेशन में देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है। तो सब पता चल रहा है इसकी 2 है, इसकी 3 है, 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री होगी इसकी 3। हमें पता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट एक्सप्रेशन में जितनी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए, इसमें 2 होगी और 5t, इसमें देख लीजिए क्या कहता है, टी कितनी है, टी की पावर कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ टी की पावर 0 है तो हाईएस्ट पावर 1 हो गई। ठीक है, इसमें इसमें क्या है, इसमें टी या कोई भी वेरिएबल है एक्स इंटू पे 0, तो इसका मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 3 3, तो इसकी पहले होगी तो 0। ठीक है, इसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी। एक कंसेप्ट और रह गया था कि जब हमने डिग्री निकाली थी कि मतलब डिग्री होती क्या है, तो मैंने डिग्री को कैटेगराइज नहीं किया था, तो मैं कैटेगराइज कर देता हूँ कि अगर उसकी डी ई जी डिग्री जो है वो 1 है तो उसे हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल कहेंगे। अगर उसकी डिग्री डिग्री 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर उसकी डी ई जी आर डब्ल्यू डिग्री 3 है तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है, डी ई जी आर डिग्री 4 है तो उसको हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। तो और इसके इसके आगे जो जैसे डिग्री 5 है तो इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, इसको हम ऐसे बोलेंगे कि डिग्री ऑफ सॉरी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल डिग्री 6, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, ऐसे हम नेम नेम 4 के आगे कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है उसका। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी टू से, तो गाइस ये 4 क्वेश्चन करके देखते हैं हम, फिर उसके बाद जो भी बचे क्वेश्चन है, तीन और बचे हैं, तो आप अपने आप करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है मेरे से। तो हम देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। समझ मतलब हाईएस्ट, हाँ हाईएस्ट डिग्री क्या, सॉरी हाईएस्ट वो क्या है पावर, वो है 2। तो मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होती है, डिग्री होती है, और डिग्री 2 है तो इसका मतलब क्या कहते हैं, वो कौन सी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगला क्या है, टी डिग्री 1। समझ रहे डिग्री 1 कैसे, कि पावर उसकी 1 है और वही हाईएस्ट पावर है क्योंकि वो अलोन है। ठीक है, तो टी की पावर 1 होगी तो उसका मतलब क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, जो भी है, सॉरी राइटिंग बहुत खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई नहीं। मैं इसके जो नोट्स हैं मैं उसको आपके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये जो नोट्स हैं आप देख लीजिएगा, सेम ही होंगे इसके। ठीक है, और इसमें डिग्री क्या है, 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गई, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। सॉरी राइटिंग बहुत ही बेकार है यार। ये डिग्री 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गई, सॉरी हाँ क्वाड्रेटिक हो गई, QUADRATIC क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। ठीक है, तो ये हमारा 2.1 ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो इसके
अगर कोई भी आपको क्वेरी हो इसमें तो नीचे कमेंट में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।